गुरु दीक्षा लेकर ही हमें नाम जप करना चाहिए। मनगणंत तिलक नहीं लगाना चाहिए। बहुत से अभी भी यहां बता दें, ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया होगा। गुरु मंत्र नहीं लिया, माला जप रहे हैं। गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन जो मन में आए सोई तिलक लगा लेते। छापा चलता है ना आजकल, लगा लो बदसुखी। अपराध है। नाम जपना अपराध नहीं है, नाम तो भगवान का कैसे भी ले लो, अच्छी बात है। लेकिन हमेशा अपने गुरु संप्रदाय का ही तिलक धारण करना चाहिए। आपने जिस गुरु से दीक्षा ली है, तो आपके गुरुजी के संप्रदाय में जौन सा तिलक गुरुजी लगाते हैं, वही तिलक शिष्य को लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में गुरु दीक्षा अनिवार्य है। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। और एक बात और कहें, बुरा मत मानिएगा, यह शास्त्रोक्त विधि है। गुरु भी यदि आपका हो तो सर्वप्रथम ब्राह्मण होना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब आजकल तो ऐसा वो सिस्टम चल गया है कि हजारों की भीड़ में और व्यास गद्दी से ही मंत्र दे दिया, लाखों चेला बन गए, लेकिन न चेला गुरुजी से मिल पा रहा है, न गुरुजी चेला को पहचानते हैं। अब कोई सुख दुख की बात अगर हो तो कैसे गुरु के पास पहुंचे? कोई ज्ञान या कोई चर्चा करनी है तो कैसे गुरुजी के पास पहुंचे? इसलिए परम आवश्यक है। संत कहते हैं कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। बोलो राधे राधे। तीर्थवासी हो, धामवासी हो, धाम में रहने वाला हो, ब्राह्मण हो, धर्मनिष्ठ हो, वैष्णव हो, ठाकुर जी की सेवा करने वाला हो, और कोई कथा व्यास मिल जाए फिर तो परम कृपा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जीवन में गुरु अनिवार्य है और गुरु धारण करना ही चाहिए, तो बहुत आवश्यक है। कोई संत भी, अगर आप किसी संत को गुरु बनाते हैं तो देख लीजिए साधक हैं कि नहीं। साधक का मतलब है भजन करने का टाइम है कि नहीं। आजकल तो समस्या है कि जो संत हर चौथे दिन यूएसए जाए, हर 8वें दिन कहीं और जाए, जो फ्लाइट में ही लदा रहे, जो टोटल जिसकी रील्स वायरल होती रहे, जो टोटल मीडिया पर छाया हुआ पड़ा है, वही सबसे बड़ा उत्तम माना जाता है। आजकल महाराज फलाने गुरुजी बहुत बढ़िया। आप विचार करो, जो हर चौथे दिन कनाडा घूम रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, उसे भजन करने का टाइम कब मिलता होगा? विचार करो आप। बोलो राधे राधे। और जो खुद ही भजन नहीं करता, वो अपने शिष्य का कल्याण कैसे करेगा? इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गुरु ऐसे व्यक्ति को हम बनाएं जो भजन करने वाला हो, साधना करने वाला हो, जो साधक हो। परम आवश्यक है। तो मैया देवहूति को भगवान कपिल ने सुंदर सांख्य योग का उपदेश किया है। मैया की मुक्ति हुई और भगवान कपिल भी गंगा सागर प्रस्थान कर गए। तीसरी कन्या प्रसूति हैं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के संग हुआ, और इनके यहां जो बेटी हुई सती, जिनका विवाह भगवान शिव से करा दिया गया। एक बार देव सभा में दक्ष जब आया तो सबने स्वागत दक्ष का किया, क्योंकि दक्ष अधिपति बन चुका है, सारे अधिकार दक्ष को मिल गए हैं। लेकिन ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए दक्ष को देख के, क्योंकि ब्रह्मा दक्ष के पिता हैं। भगवान विष्णु भी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के पिता हैं, दक्ष के दादाजी हैं। पर भैया वहां शिव जी भी बैठे थे, ये तो दामाद हैं। शिव जी आंख बंद करके बैठे हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। और मैं एक बात आप लोगों से कहूं, जितने हमारे भाई लोग हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप कहीं बैठे हैं और आपके पिताजी आ रहे हैं, तो धर्म तो कहता है कि आपको उठ जाना चाहिए, आदर करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं उठ पाए या ध्यान नहीं गया तो पिताजी भी जानते कहीं बैठा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी श्रीमती जी के पिताजी आए, एक सूत्र बता रहा हूं बढ़िया,
आपकी पत्नी के पिताजी आए तो ना चाहते हुए भी सोफा छोड़ देना, कुर्सी छोड़ देना। श्रद्धा आपकी ना भी हो फिर भी हाथ जोड़ लेना, आओ पापा जी आओ, आपका स्वागत है, वेलकम करो, बिठाओ, गृहस्थी बढ़िया चलेगी। बोलो राधे राधे। ये सूत्र तो है कि गृहस्थी का, गृहस्थी बढ़िया चलानी है तो ससुर जी का स्वागत करो। और पता लगे कि ससुर जी आए तो हम हिले ही नहीं रहे, बैठे ही, पत्नी की नजर पड़ गई, ओ टेढ़ी नजर से देखेगी आपको, और इशारे में कहेगी एक बार पापा जी को निकलने दो फिर देखती हो। बस समझ लो फिर खाना पीना बंद। और माताओं ये सच्चाई है कि जब तक आप लोग विनम्रता से इनका आदर कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, तब तक तो सब ठीक है। और कभी इनके भाव ज्यादा बढ़ जाएं तो 2 दिन के लिए मायके चली जाओ। बोलो राधे राधे। 2 दिन अपने मायके चली जाओ। मैं जा रही हूं। अच्छा, कई बार ये लोग जो हमारे भाई लोग हैं बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, मुझ पे ताव मारते हैं, कहते हैं हाँ अगर तुझे ज्यादा प्रॉब्लम जा तू चली जा अपने घर। अच्छा, गुस्से में तो कह जाते हैं, और जैसे ही वो घर से निकलती है रास्ते में पहुंच नहीं पाती, 10 मिनट के बाद कॉल आ जाता है, चाय पत्ती कहाँ रखी है, चीनी कहाँ धरी है, दूध तो मिल ही नहीं रहा है। और महाराज किसी काम के नहीं है। बोलो राधे राधे। ये बाहर ही बाहर कर सकते हैं काम, घर का काम इनसे नहीं हो सकता, क्योंकि घर की शोभा तो गृहिणी से है, लक्ष्मी से है। और गृहिणी घर की बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है। तो भगवान शिव तो इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो तो ध्यान में बैठे थे मगन होके। दक्ष ने देखा कि सबने हमारा स्वागत किया लेकिन हमारे दामाद होने पर हमारा स्वागत नहीं कर रहे हैं, तो दक्ष ने भगवान शिव को अनेकानेक गालियां सुनाई। अंततो गत्वा भगवान शिव को यज्ञ से पृथक कर दिया। यज्ञ में तुम्हें कोई भाग नहीं देगा, श्राप दे दिया। भगवान शिव शांत बैठे हैं, और भक्तों का स्वभाव यही होता है, कोई आदमी 4 बातें कह भी लेना तो ये बेचारे शांत रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हरि इच्छा, शांत हो जाते हैं। अब नंदी ने देखा तो नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया कि तुझे बहुत अभिमान है, तू बकरे की तरह मैं कर रहा है, जहां मेरा श्राप है कि तेरा ये मुख हट जाएगा और इसकी जगह बकरे का मुख हो जाएगा, तेरा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा। भृगु जी ने भी श्राप दिया कि नंदी तुमने हमारे यजमान को श्राप दिया तो तुम भी कान खोल के सुनो, शिव संप्रदाय से दीक्षा लेने वाले अघोरी हो जाएंगे, अपे मार्ग का पान करने वाले होंगे। आपने अघोरियों का दर्शन किया होगा तो केवल एक ही जगह होता है, महाकुंभ में। बोलो राधे राधे। जो नागा साधु होते हैं ना, अघोरी, ये हर समय या हर जगह नहीं मिलते। महाकुंभ की इन्हें पहले से प्रेरणा हो जाती है कि महाकुंभ कब लगने वाला है। इतनी साधना करने वाले होते हैं, लेकिन कट्टर भी बहुत होते हैं। मौका लग जाए तो आदमी कोई खा जाए, इतने जबरदस्त होते हैं। इनको श्राप लगा हुआ है भृगु मुनि का। जब भृगु मुनि ने यह श्राप दिया तो महाराज नंदी को बड़ा बुरा लगा कि देखो कैसा ब्राह्मण है ये। क्रोध आया, नंदी ने कहा कि तुम अपने यजमान की चापलूसी करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण होंगे, चापलूस ब्राह्मण होंगे, वो सर्वभक्षी दुजातयः, सर्वभक्षी हो जाएंगे। ये हमारा श्राप है, श्रीहीन हो जाएंगे। ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, लेकिन कौन से ब्राह्मणों को? जो चापलूसी करते हैं, यजमान के आगे पीछे घूमे कि यजमान ही है जो कछुए सोए, भगवान ने भूल जाए यजमान के पीछे पीछे डोले।